हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड पेपर जो क्लास 12th है, सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th उसका पेपर लग चुका है और इस पेपर का मैं आंसर की आंसर की बता रहा हूँ और ये आंसर की आपकी 100% राइट होगी। विद सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी, आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ पहले क्वेश्चंस की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है पी और क्यू। पी और क्यू से बना हुआ एक क्रिस्टल लेटिस है जिसमें क्यू सीसीपी मैनर में अरेंज है। क्यों सीसीपी मैनर में अरेंज है। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंने, अगर कल लाइव क्लास ली हो शाम को 8 साढ़े 8 बजे वाली, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो आपके पास फॉर्मूला था n2n वाला, वो इस पर काम करेगा, ध्यान रखना है। वो इस पे 100% काम करेगा। ऑक्टाडल वर्ड्स दे नहीं रखा है, टेट्राडल वर्ड्स दे रखा है और वो भी कह रखा है कि पूरा 100% वो टेट्राडल वर्ड्स कवर कर रखा है। तो इस ऑक्टाडल का जस्ट डबल क्या होता है, टेट्राडल वर्ड्स होता है। तो यहाँ देखिए, पी तो हो गई 2 क्योंकि टेट्राडल वर्ड्स इसमें कवर्ड है, पी वाले, और क्यू है जो कि सीसीपी मैनर में अरेंज है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया P2Q। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, तो इसमें क्या होता है कि मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है, डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सीधा सीधा बात कर दूं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक केवच की प्रदेश रिएक्शन करवाएंगे तो थ्रू द 1,2 एलिमिनेशन ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरे पेपर में आपको लाइव क्लासेस में और टर्म फर्स्ट के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारा का सारा पैटर्न कवर हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस आपको 20 दिसंबर से आपको कोचिंग में मिल जाएगी। ठीक है, 20 दिसंबर से आपको ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर रहेगी, टर्म सेकंड की क्लासेस रेगुलर आपको मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है कि एक इथेनॉल है जो कि HI से रिएक्ट करके आयोडोइथेन प्लस वाटर बना रहा है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा। तो देखिए, अगर मैं ड्यूरिंग द रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो प्रोटोनेशन की होती है, और प्रोटोनेशन से ये कुछ इस तरह से लिविंग ग्रुप बन जाता है। तो एक तो ध्यान रखना है कि ये वाला, तो यहाँ पे ये भी बन रहा है, और फिर जैसे ही H2 बाहर निकला ये CH3CH2 प्लस बन गया जो कि एक इथाइल कार्बोकेटाइन, यानी सी ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि जब ग्लूकोज को ब्रोमिन वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का केवल और केवल CH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है ब्रोमिन वाटर के साथ में COH में, तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं नाइट्रिक एसिड लेता तो ये बनता सैकरिक एसिड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है, क्योंकि सब में हाइब्रिडेशन तो sp3 है लेकिन सभी में लोन पेयर है, और अपन जानते हैं बॉन्ड एंगल लोन पेयर का क्या होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली का हायर देन डज नॉट शो हायर देन +2 ऑक्सीजन स्टेट। तो इसका ऑप्शन ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे +2 भी आ सकता है, ऑक्सीजन पर +1 भी आ सकता है, और ऑक्सीजन पर केवल -2 भी आ सकता है। तो इससे ज्यादा ये हायर ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता। फिर कह रहा है कि मोलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। तो KCl एक आयनिक सॉलिड है, ये एक मेटालिक सॉलिड है, और एक ये नॉन पोलर है, और ये कौन सा हो गया अपने पास, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड SiO2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 10 की बात करें, द फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर मैं मोलर मास निकालूंगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करूंगा। चलिए अब आगे बात कर रहा है कि अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए अपन एल्किन यूज करते थे, लेकिन इसने एल्किन की जगह दे दिया क्या, फिनाइल इथीन। तो देखिए एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा B2H6 के साथ में से, और H2O2 के प्रदेश में इसका
क्या करा दूं, ऑक्सीडेशन करा दूं, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ये PHCH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन नंबर बी चेक कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरिनोज की बात करें तो दोनों को दोनों क्या है, एनोमर्स, सीधे सीधे बायोमोलिक्यूल के टॉपिक्स में से मिले हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बायोमोलिक्यूल का सीधा सीधा आंसर मिला हुआ है एनोमर्स। बायोमोलिक्यूल के पूरे टर्म फर्स्ट वीडियोस मैंने डाल रखे थे। चलिए फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। अगर गलती से इसने ये नहीं देखा बच्चे ने, डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, तो देखिए स्मॉल साइज इसका डिफरेंट रहेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन तीनों की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट फ्लोरीन डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। क्यों? क्योंकि इसकी स्मॉल साइज है, नहीं। तो डज नॉट एग्जिबिट क्यों नहीं शो कर रहा, ये पूछ रहा है। डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। क्यों करता है? देखिए एक तो इसके पास में डी ऑर्बिटल भी अनअवेलेबल होता है, लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो आंसर इसका क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। O2 प्लेटिनम F6, ध्यान रखना पोल मिलर, सोनी इसका नाम था, ये था जिसने, एक साइंटिस्ट था जिसने, सॉरी ये नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, लेकिन उसने ये कहा था कि अगर मैं फ्लोरीन के कंपाउंड बनाए थे तो बैटलेट, यस यस, नेल बर्टलेट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीनोन के कंपाउंड बनाए थे। और इन्होंने क्या किया था, इस O2 को जीनोन से क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग बराबर थी, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन उठाया हुआ है, नोबल गैसेस का क्वेश्चन। देखिए क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। क्यों? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बहुत ही गजब के तरीके से इसने क्वेश्चन दिया है। क्योंकि देखो ARS ही शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तभी तो ये H फ्री होगा और ये H यहां से फ्री होगा, तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और रेजोनेंस होता है इसके अंदर। क्या होता है? रेजोनेंस के कारण ये क्या करता है, ARS शो करता है और ये H+ को इजीली फ्री कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। नॉट करेक्ट अबाउट द अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी के होते भी हैं, एनाइसोट्रोपिक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा। अब 26 की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सही पढ़ा है तो आपको 24 में से कोई 20 करने थे, तो आप चाहते थे इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 4, और आंसर 4 यानी Z डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू AQ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 96 ग्राम, और Z अपने को निकालना है, M अपने पास दे रखा है, नहीं सॉरी 96 ग्राम तो इसका मास है, सॉरी बच्चों, डेंसिटी दे रखी है 10 ग्राम, 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब अपॉन Na अपन जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, और A क्यूब की वैल्यू तो यहाँ A की दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस के 8, तो A क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस के 8 होल क्यूब। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में Z की वैल्यू आ जाएगी 4, और Z की वैल्यू 4 आती है, अपन जान जाएंगे कौन सी यूनिट सेल हो जाएगी, C यानी FCC हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वर डिसॉल्व्ड इन 5 ml ऑफ वाटर, देन अच्छा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 में इन्होंने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक ml लिख दिया, यानी 50 ml की जगह क्या रखा जाएगा, ग्राम रखा जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो डेल टीबी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के, तो जाहिर सी बात है यहाँ मोलर कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्वेंट ग्राम में ही आता है। तो यहाँ देखो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं केबी इंटू मोलरिटी इंटू मोलरिटी निकाल सकते हैं, यानी मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ग्राम, यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम। अब टीबी दे रखा है, केबी दे रखा है,
मास दे रखा है 1000 दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, केवल अपने को मोलर मास निकालना था। जब आप मोलर मास निकालोगे तो आपके पास में 50 ग्राम पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अब अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को जब आप हीट करोगे तो N2 गैस बनेगा, Cr2O3 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो कौन सी गैस निकल रही है? N2 गैस बाहर निकल रही है। ऑन its reaction with the water and alkalis the behavior of H2 alkali यानी एसिडिक की तरह बिहेव करेगी भैया, इसकी तरह एसिडिक। और CO2 अपन जानते हैं किस नेचर की होती है? एसिडिक नेचर की होती है। तो 29 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्लोरोबेंजीन को मजबूर कर देते थे हाई टेम्परेचर पर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बेसिस पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया भैया, वुड्स रिएक्शन हो गई, आप यहाँ से तोड़ लीजिए इसको और यहाँ एक्स लगा दीजिए, यहाँ एक्स लगा दीजिए, अब आपका आंसर मिल जाएगा ये वाला। आपको एल्काइल ग्रुप पूछा है कि आर कौन सा होगा, तो टर्सिब्यूटाइल हैलाइड आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, एक्सप्रेस फ्रॉम द मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल, यानी 3 मिथाइल फिनोल का अगर मैं मोनोनाइट्रेशन कराऊंगा कॉन्सेंट्रेटेड H1 की प्रेजेंस में, ठीक है, सॉरी या मैं डायल्यूट H1 की प्रेजेंस में, तो मोनोनाइट्रेशन में क्या बनेगा? देखो एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा और एक ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो गया, तो ये लेस हिंड्रेंट साइड में जाएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए 32 का। चलिए 33 पे आ जाते हैं। 33 पे आ जाते हैं। 33 क्या कह रहा है? 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल किसकी वजह से बनेगा? तो देखो आरएमजेक्स की रिएक्शन है। अब आर इन्होंने क्या ले रखा है? फिनाइल ले रखा है। तो जानते हैं इसकी रिएक्शन अगर मैं एसिटाइलडेट से करा दूंगा, इससे एसिटाइलडेट से, तो ये फिनाइल यहाँ जुड़ेगा और ये बना देगा CH3OH और फिनाइल, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज कराना पड़ेगा। तो आपका एसिटाइलडेट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आरएमजेक्स का वीडियो डाल रखा था मैंने। 34 पे आ जाइए। The two among the among three components of DNA are deoxyribose। देखो deoxyribose मिलता है, बेस मिलता है और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा भैया ये, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है कि आरएनए और डीएनए, देखो आरएनए और डीएनए का डिफरेंस पूछता थे अपन, तो ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, एडेनिन, ये तो तीनों में कंपलसरी, दोनों में कंपलसरी प्रेजेंट होता है, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन। लेकिन यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। तो ये देख लेना कि नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो थाइमिन आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी अपना यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 36 में आ जाइए। एसिटिक एनहाइड्रेट से जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो फ्री OH ग्रुप पे जुड़ता है, तो ये फ्री OH ग्रुप पे जुड़ता है और पांचों के पांचों OH ग्रुप पे जुड़ता है और ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट बनाता है। टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन गैस, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या करते हैं? हाई प्रेशर बढ़ा दो, हेनरी लो, प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगी? बढ़ेगी। 38 पे आ जाइए। 37 का डी हो जाएगा। 38 पे देखिए, a solution of pair of volatile liquids A और B show negative deviation from the Raoult law। नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ इंटरेक्शन, देखो ये पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है, इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन लेस देन AB इंटरेक्शन की बात करता है। तो डेविएशन कौन सा होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है। ये पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ नेगेटिव डेविएशन के लिए करेक्ट हो जाएगा। 39 पे आ जाइए। XeF6 की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की होती है। क्या होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो वो जिनोन 8 हो गया, सॉरी sp3 D3 है, सॉरी sp3 D3 और 6 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 14 बाय D2 7 का मतलब sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो गया। चलिए on the basis of Dallas bond which of the following has strongest bond, तो HF के अंदर क्या होगा? strongest bond होगा, क्योंकि HF के अंदर ध्यान रखना इस इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है, तो HF का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। फिर कह रहा है कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज ये रहा H2S2O8, और मैंने इन सभी सल्फर के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर्स विद नेमिंग समझा रखी है। तो ये रहा भैया पेरोक्साइड ग्रुप, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, तो फ्लोरीन वाली करेक्ट है, क्लोरीन वाली भी करेक्ट है, HBr वाली करेक्ट है और I वाली करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 43 का। 44 पे आ जाइए। विच रिएजेंट
विल बी रिक्वायर्ड टू वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजीन क्लोराइड टू फिनोल। तो अपन केवल हीट करते थे भैया किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए। यहाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा लेकिन आप चेक कीजिएगा। ये कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। RLVP एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन। नहीं, ये डिपेंड करता है किस पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन यहाँ इसका सी करेक्ट होगा। जेडनो हीट करता है, ये राइट को जो सॉलिड स्टेट की लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने कवर बताया था कि ये मेटल एक्सेस होता है जब कैटायन एक्सेस में प्रेजेंट होता है, तो येलो कलर का होता है हीट करने पर। और इसका कारण है येलो कलर का क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड्स पे चले जाते हैं और कलर को शो करते हैं। तो यहाँ मेरे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है यहाँ पर, ये ध्यान है। और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इसी की वजह से, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, कलर को शो करता है। 47 पे आ जाइए। F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना एनोमलस बिहेवियर नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है बी। 48 की बात करें, मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, बोथ रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर इज एसिड मॉलिक्यूल। ये मेरे ख्याल से ये सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए मेरे ख्याल से आपसे। आप मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दूसरा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ एलिमिनेशन की तरह शो करेगा और ये एक बेस शो करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, तो 50 पे आ जाते हैं। अब 50 में पूछ रहा है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो क्लोरीन को अपन एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, हीलियम, हीलियम लो सॉल्बिलिटी होती है ब्लड के अंदर, तो आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका सी देख लीजिए, सी ऑप्शन देख लीजिए, पहले का सी और दूसरे का डी, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। तो 50 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 पे आ जाइए, आपको करेक्ट पूछ रहा है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो ये शो नहीं करता। पीए डेल पी इक्वल टू, नहीं ये हेनरी लो है, और ये नहीं, ये भी गलत है, ये हेनरी लो है, ये राउल्ट लो है। पी टोटल इक्वल टू पीए प्लस पीबी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन नहीं, ये भी शो नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सही है, पाई इक्वल टू सीआरटी होता है, और जिसमें ये कहा जाता है कि पाई जब कम होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, वहां प्रोसेस रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है। तो 51 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन था गजब का, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था 52 वाला, इसमें ये इसने कोरिलेट करवा रखा है फिनोल के साथ में। देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और फिर फिनोल ले लेते हैं अपन, ऐसे ही क्रिसोल ले लेते हैं और फिनोल ले लेते हैं। अब आपको इसके साथ में कंपेयर करना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, सही बात है, यानी ए लेस एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, क्या ए फिनोल से लेस एसिडिक है? ए मोर एसिडिक देन फिनोल, ए लेस एसिडिक देन फिनोल, मोर एसिडिक देन फिनोल। तो बस यहाँ थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, जिसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल दे रखा है और फिनोल दे रखा है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, मोर एसिडिक देन फिनोल, यानी ये ए के बराबर है और मेरे ख्याल से ये बी के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है वो लेस एसिडिक देन होगा, मोर एसिडिक होगा देन फिनोल। ठीक है, और दूसरा बी लेस एसिडिक देन होगा फिनोल। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसने ए को मान लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मान ले और बी को ये मान ले। ठीक है, तो फिर इसको कोरिलेट करें फिनोल के साथ में, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल और क्रिस्टोल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 53, ये पूरा केस बेस स्टडी वाला पूरा का पूरा एस ब्लॉक सॉरी सॉलिड स्टेट का है, और पूरा सॉलिड स्टेट मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था। AgCl किसकी है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स की एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट लोअर डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बट डज नॉट अफेक्ट द स्टोइकियोमेट्री? शॉर्ट के डिफेक्ट्स, शॉर्ट के डिफेक्ट्स में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट्स में भी क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स एग्जांपल थे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस ऑफ पोटेशियम
KCl क्रिस्टल वॉलेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर, और इस F सेंटर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर शो करता है, और वो कलर कौन सा था, वॉयलेट कलर था। NaCl था येलो कलर, LiCl था पिंक कलर, ठीक है, और KCl था लिलियक कह दो, लिलैक कह दो या वॉयलेट कह दो। ये थे अपने पास 55 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन विद एग्जांपल। दोस्तों अगर आप सेकंड टर्म का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से आपका यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9785880824। आपको यहाँ कंप्लीटली फ्री लाइव क्लासेस भी ऑनलाइन मिलेगी, जो आपको खुद का खुद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सारा का सारा आपको खुद पढ़ाऊंगा, खुद ही याद करवा के छोड़ूंगा आपको। इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। यूट्यूब ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल AR केमिस्ट्री नाम के नाम से है, और ऑफलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप चेक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या है। ठीक है, थैंक यू।